www.examtechnical.com नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टेक्निकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो झारखंड में होने वाले जेपीएससी या जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कला एवं संस्कृति से संबंधित आज हमारे ये चौथे सीरीज़ का वीडियो है। इससे पहले 3 सीरीज़ के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। हम लोग झारखंड के टॉप 1000 कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे और यदि साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक्निकल से जुड़ सकें। तो चलिए 14 सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जातियों या फिर जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, यानी अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है या फिर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों को किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए, यानी दिकू। झारखंड की जनजातियों को जिस नाम से जाना जाता है उसको हम देखते हैं। तो पहला है कि वनवासी के नाम से जाना जाता है, दूसरा आदिम जनजाति के नाम से भी जाना जाता है और गिरिजन भी जनजातियों को झारखंड में बोला जाता है। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा कि झारखंड के जनजातियों को अन्य नाम जो है वो वनवासी है, आदिम जनजाति है या फिर आदिम जाति है, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो गिरिजन है वो आदिवासियों को ही बोला जाता है। तो इसमें आपका जो भी था आदिवासियों का या फिर जनजातियों का नाम दिकू नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सी, यानी आदि काल में रहने वाले मानव को आदिवासी कहा जाता था या फिर आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। उनमें से पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है सी, यानी सावतार। संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल है या फिर आते हैं? तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी जो हैं वो आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कौन कौन है? तो बिरहोर है, बिरजिया है, कोरबा है, असूर है, परहिया है, सबर है, माल पहाड़िया है एवं सौरिया पहाड़िया। यानी झारखंड में आदिम जनजातियों की जनसंख्या जो भी संख्या है वो कुल 8 है। तो बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, असूर, परहिया, सबर, माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया झारखंड की आदिम जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में सोहराय पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, यानी फसल की कटाई पर संथाल जनजाति में सोहराय पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन कौन सा कथन है वो सही है, आपको बताना है। तो इसका आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहला है कि संथाल जनजाति में युवा गिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है संथाल जनजाति में विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है, और संथाल जनजाति में वधू मूल को पोन एवं गांव को आतो के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन में आपका मल्टीपल क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है कि संथाल जनजाति में युवा गिरी को घोटुल कहा जाता है, विवाह को बापला कहा जाता है, वधू मूल को पोन के नाम से जाना जाता है तथा गाँव को संथाल जनजाति में आतो के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जिसका संबंध उरांव जनजाति से है? तो इसका आंसर है सी, यानी मनुष्य। कुरुक शब्द का शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है।
अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा केरिया तथा महिलाओं द्वारा खनरिया नामक वस्त्र किस जाति में धारण किया जाता है? तो इसका आंसर है सी यानी उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा केरिया और महिलाओं द्वारा खनरिया नामक वस्त्र पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर उरांव जनजाति से संबंधित विचार करना और बताना है आपको कौन कौन सही है। तो इसका आंसर है डी यानी उपरोक्त जो भी कथन है सब सही है। तो सही हम कथन को देखते हैं। तो पहला नंबर में सुसेंद्रा का आयोजन बैसाख में किया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि सुसेंद्रा का संबंध किससे है? तो उरांव जनजाति से है। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो बैसाख में। दूसरा है फागु सेंद्रा का आयोजन फागुन में किया जाता है। इसके बाद जेठ शिकार का आयोजन वर्षा ऋतु में उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें से आपको 3 बताया गया है कि सुसेंद्रा का आयोजन बैसाख में, फागु सेंद्रा का आयोजन फागुन में और जेठ शिकार का आयोजन वर्षा ऋतु में किया जाता है। और ये सब कार्य उरांव जनजाति द्वारा अधिकतर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी ये जितना भी स्टेटमेंट या कथन था वो सभी उरांव जनजाति से संबंधित सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका आंसर है बी यानी उरांव जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बटोई क्या है? तो बटोई जो है इसका आंसर ए है, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला एक वस्त्र है जिसे बटोई के नाम से जाना जाता है। तो बटोई सिंपली अब पूछा जाता है तो मुंडा जनजाति से संबंधित है और पुरुषों द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसे बटोई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारैया क्या है? तो इसका आंसर है सी यानी मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को पारैया कहा जाता है। याद रखिएगा, ऊपर आपको पुरुषों से संबंधित बताया गया, नीचे आपको जो है वो महिलाओं से संबंधित है। और ये पारैया क्या है? तो मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को पारैया कहा जाता है और मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई कहा जाता है। तो बटोई और पारैया जो है वो मुंडा जनजाति में प्रचलित है। बटोई जो है पुरुषों से संबंधित है और पारैया जो है वो महिलाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति के 3 भाग में वर्गीकृत भूमि संबंधी जो है वो क्या क्या सही है? यानी मुंडा जनजाति में भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। इससे आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सही है। तो इसका आंसर है डी यानी उपरोक्त सभी जो है सही है। तो सही देख लेते हैं। हमेशा उपज देने वाली भूमि को पंकु भूमि के नाम से जाना जाता है और बालू युक्त भूमि को खिरसी के नाम से जाना जाता है और औसत उपज देने वाली भूमि को नागरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आपको ये आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति में भूमि को वर्गीकृत किया गया है। जो हमेशा उपज देती है उसे पंकु भूमि और जिसमें बालू युक्त भूमि रहता है उसको खिरसी भूमि और जो औसत उपज देती है उसे नागरा भूमि के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बी यानी लोहराई पर्व जो है वो मुंडा जनजाति में पशु पूजा हेतु आयोजित करवाया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि लोहराई का संबंध किससे है। यहाँ सोहराई देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, सोहराई अन्य जनजातियों का है और जब पार्टिकुलर मुंडा जनजाति की बात किया जाए तो आपको याद रखना लोहराई जो है वो मुंडा जनजाति में पशुओं की पूजा हेतु आयोजित करवाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसे अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलती है? तो इसका आंसर है ए यानी मुंडा जनजाति में अपनी भाषा को होड़ो जगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? इसका आंसर है ए यानी मुंडा मानकी प्रधान जो है वो हो जनजाति की पारंपरिक जातीय प्रधान है या फिर शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर सही है? तो इसका आंसर है डी यानी उपरोक्त जो कथन है वो सब सही है। तो सही देख लेते हैं जो भी है। पहला है, खैरी झार से आने के कारण
इसका नाम खैरवार पड़ा, जिसके कारण वे द्रविड़ प्रजाति में रखा गया। तो सिंपल जब पूछा भी जा सकता है कि खरवार जनजाति कहाँ से आए थे, तो खैरीजार एक जगह है भारत में, वहाँ से आए थे। इसी कारण इस जनजाति का नाम खरवार पड़ा और इसी कारण से इस जाति को द्रविड़ प्रजाति में रखा गया। इस जनजाति में युवागिरी जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है तथा यह जो जनजाति है वीर एवं लड़ाकू होती है। सभी जनजातियों में यह सत्य बोलने के अपने गुणों के विशेष रूप में जानी जाती है। जितनी भी जनजातियाँ झारखंड में हैं, खरवार जनजातियाँ हमेशा सत्य बोलने के लिए जानी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। यानी जो भी तीनों स्टेटमेंट है सब सही है। अगला है ओलोलदा एक प्रकार का विवाह है जो किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका आंसर है बी यानी खड़िया जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की जनजाति में पालकी ढोने की परंपरा विद्यमान थी जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है ए यानी खड़िया के नाम से पालकी ढोने की परंपरा को जाना जाता था, या फिर पालकी ढोने को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खड़खड़िया। अगला क्वेश्चन है झारखंड के जनजातियों में से पालकी ढोने के लिए विख्यात कौन कौन था, या फिर कौन सी जनजाति थी, तो इसका आंसर है डी यानी खड़िया जनजाति में पालकी ढोने की परंपरा पहले से विद्यमान थी, या फिर पालकी ढोने का कार्य जो वो खड़िया जनजाति द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर है ए यानी चुवाड़ जनजाति के नाम से मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति को कहा जाता या फिर जाना जाता था। अगला है पनटोका किस जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है, तो इसका आंसर है ए यानी महली जनजाति में वधु मूल्य को पनटोका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन झारखंड की जनजाति में टूसू पर्व को प्रमुखता से मनाया जाता है, तो इसका आंसर है सी यानी करमाली जनजाति में टूसू पर्व को विशेष महत्व दिया जाता है और विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है खोन जनजाति में प्रचलित मनुष्य बलि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है सी यानी मरिया के नाम से। जो खोन जनजाति में मनुष्य की बलि दी जाती है उसे मरिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि मरिया का संबंध किस जनजाति से है, तो खोन जनजाति है, या फिर क्या है तो मनुष्य बलि की एक प्रथा है। पिछले सीरीज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था, क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया, और जो नहीं देते हैं कम से कम दिया कीजिए, आपसे आप लोग को बेनिफिट होगा। तो पहला क्वेश्चन था झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 32 है। और दूसरा क्वेश्चन था आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और आज का क्वेश्चन है घुमकुरिया नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है और संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। ये आज का 2 आप लोग के लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारा आज चौथे नंबर का सीरीज का वीडियो था। और यदि आप इस चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और हमारे परिवार को बढ़ा सके। और साथ ही झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सबों का पीटी के साथ मेंस का विशेष रूप से तैयारी करवाया जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो या फिर किसी भी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट हो। आने वाले समय में हम अपने एग्ज़ाम टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल पर साइंस स्पेशल भी कुछ शुरू करने वाले हैं। इसलिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही झारखंड सचिवालय में आने वाले जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं उन सबों का विशेष रूप से तैयारी करवाया जाएगा, खासकर खोटा हो हिंदी हो। तो खोटा का कुछ ही दिनों में इस यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल पर सीरीज शुरू करवाया जाएगा। इसलिए यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।